there ain't no stopping us. Fly without. सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो आपको आपने देख ही लिया है कि इसको बोलते हैं चिली बैक। तो आज की वीडियो आपको बताऊंगा चिली बैक किस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही इजीली तरीके से और बहुत ही सिंपल और बहुत ही कूल फ्लिप लगती है। तो आज की वीडियो हम इसी को सिखाने वाले हैं, तो बने रहना वीडियो में शुरू से एंड तक। मैं हूँ मार्शल आर्ट जिम्नास्टिक ट्रेनर केशव पवार, आप देख रहे हैं केशव आर्ट चैनल। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। तो मिलते हैं वीडियो के ट्यूटोरियल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं चिली बैक फ्लिप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। वैसे इसका नाम चिली बैक फ्लिप हमने रखा हुआ है, लोकल एरिया हम चिली बैक फ्लिप बोलते हैं। वैसे इसका नाम और भी कुछ हो सकता है, फिलहाल तो मुझे चिली बैक फ्लिप ही पता है, तो क्योंकि चिली की तरह लगती है देखने में। तो बताते हैं किस टाइप से करना है। तो ईजिली सबसे पहले अगर आपको बैक फ्लिप आती है तो आपको सीखने बहुत आसानी पड़ जाएगी। अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी कमर फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और बॉडी में थोड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं। तो देखते हैं ईजिली हमें कैसे करना है। तो पहले इसमें भी जैसे हैंड्स वर्क की वीडियो मैंने बनाई थी आपको कि 2 बंदे चाहिए सपोर्ट के लिए, यानी कि 1 बंदा एक्स्ट्रा चाहिए। तो इसमें भी सेम वही कंडीशन होती है, उसमें 2 बंदे सपोर्ट के लिए चाहिए होते हैं स्टार्टिंग। अगर आप बिगिनर है बिल्कुल तो 2 बंदे चाहिए। अगर थोड़ी सी बैक फ्लिप आती है तो एक ही बंदे से काम कर सकते हैं आप। तो देखिए कि तो हमें सेम कंडीशन इस टाइप से रखना है। जो हमारा जो पावरफुल लैग होता है, यानी कि राइट या लेफ्ट आप जिससे भी करते हैं, तो उसको सामने वाले के हाथ में पैर को देना है। तो लगभग एक हाथ जो होता है हमारा पैर के इतने नज़दीक रखना है और जो दूसरा होता है वो थाई के नीचे रखना होता है, ताकि हम फुल सपोर्ट दे सके। और जो बंदा सामने वाला सपोर्ट ले रहा है, जो कर रहा है फ्लिप, उसको यहाँ से हमें सिंपली प्रेस करना है। और प्रेस करके हाथ पे, यानी कि फेंकने वाला बंदा ये रहेगा, ये पूरी पावर से फेंकेगा और हमें सिर्फ सिंपली पलटना होता है। तो यहाँ से पैर को प्रेस करना है एंड देन गर्दन को पीछे, बाकी सारा जो सपोर्ट रहेगा वो दूसरे बंदे का रहेगा जो फेंक रहा है। तो सिंपली हमें पहले जैसे हैंड से सपोर्ट दी थी एक बंदे ने, सेम वैसे ही यहाँ से कमर से सपोर्ट देनी है। बेल्ट को पकड़ सकते हैं और जो शोल्डर को हमें जंप लेना है और गर्दन पीछे की तरफ। देखते हैं किस टाइप से। सिंपली पकड़ लेना है एक बंदे का, चलो लाइक दिस। तो इस टाइप से हमें करना है एक बार। तो सिंपली सेम यहाँ से, और जो सपोर्ट देनी होती है वो यहाँ से, यानी कि फुल सपोर्ट देनी है ताकि बंदा गिरे ना। अपने मतलब अगर लगता है कि दिक्कत आ रही है सामने वाले को तो पूरा कैच कर लेना है और गिरने बिल्कुल नहीं देना, यानी कि हमें पैंट को पकड़ के रखना है, तो गिरेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं लाइक दिस। तो इस टाइप से इजीली आप कर सकते हैं। बट क्या स्टार्टिंग में ऐसी नहीं आएगी, स्टार्टिंग में थोड़ी तिरछी भी आ सकती है, तो दिक्कत भी आ सकती है, थोड़ा डर भी लगेगा। तो हमें बिल्कुल इजीली तरीके से करना है, ज़्यादा माइंड पे स्ट्रेस नहीं देना है। 2-3 बार सपोर्ट लेनी है, नीचे हार्ड सरफेस नहीं लेना है, जैसे रेत वगैरह है तो सेम वैसे ही सिंपली हमें यहाँ से पकड़ना होता है। और जो होता है ना बंदे को, मतलब जो हम सपोर्ट दे रहे आता है तो पूरा उठाना होता है। पूरा उठा कर जब तक वो पलट नहीं जाता हमें पूरी तरह से फेंकना पड़ता है। अगर हम पूरी तरीके से नहीं फेंकेंगे तो सामने वाले की जो फ्लिप है वो अच्छे तरीके से नहीं आएगी, तो हमें पूरा फेंकना होता है। चलो लाइक दिस, यानी कि जो सपोर्ट दे रहा है उसके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो आपको फेंक सके अच्छे से। ऐसे नहीं कि नॉर्मल बंदे को ले रहे हो, तो थोड़ा सा पावरफुल बंदे को लेना है ताकि वो आपको फेंक सके और फ्लिप अच्छे तरीके से करा सके। तो अभी 2-3 तरीके से और दिखाते हैं, तो आ जाओ शिवम। अब जितना देखोगे, क्योंकि एक बंदे को करते हुए देख रहे हो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। अब शिवम की बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, दूसरा बंदा आएगा तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी। हो सकता है आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग हो, स्ट्रेंथ अलग हो, तो आप जितना देखोगे उतना समझ में आएगा। यानी कि कॉपी करना है कि सामने वाला किस तरह से करना है, तो मुझे भी इसी तरह से फील करके महसूस करके करना है। तो देखते हैं लाइक दिस। तो इसमें होप तो बिल्कुल खोना नहीं है, नॉर्मल रहना है, माइंड को फ्रेश रखना है और आराम से पलटना है। एक बार फिर से देख लेते हैं लाइक दिस। और जो सपोर्ट ले रहा है, यानी कि जो फ्लिप कर रहा है, उसको पूरा प्रेशर जो होता है हाथों पर देना होता है हमारे। अगर आप पूरा प्रेशर सामने वाले की सपोर्ट पर नहीं दोगे तो आपकी जो फ्लिप है वो क्लियर नहीं आ पाएगी। तो ये सिंपल सी टेक्निक थी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ईजिली तरीके से फ्लिप कर सकते हैं। तो इसको चिली फ्लिप बोलते हैं, चिली बैक फ्लिप। तो बहुत सिंपल और ईजी लगती है, आप कहीं भी कर सकते हैं इसको, किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, किसी पर भी अपना प्रभाव जमा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो कुछ तो कमेंट करके बताना कि क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करके बताना। तो मैं इसका ट्यूटोरियल और भी बना सकता हूँ कि और किस तरह से इंप्रूव करना है। और बताओ नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस चीज़ पे बनाना है। वैसे मैं फ्रंट फ्लिप का ट्यूटोरियल इससे पहले मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं। बैक फ्लिप कैसे करना है, बैक हैंड स्प्रिंग कैसे करना है, फ्रंट हैंड स्प्रिंग कैसे करना है, हैंड स्टैंड कैसे करना है, हैंड वॉक कैसे करना है, बहुत ही ईजी तरीके से बता रखा है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उन वीडियोस पर। तो अगर आप नहीं हुए हैं चैनल पे तो आगे उन वीडियो को देखो और सीखो, बहुत कुछ सिखा रखा है उसमें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक कर देना। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय ऑस।